दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच में जैसे ही यहां सीज फायर डील साइन होता है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि एक तरीके से वॉर ऑफ पर्सपेक्टिव स्टार्ट हो गया है। मतलब यहां इजराइल और हमास दोनों ही अपने साइड को बहुत ज्यादा बेटर, बहुत ज्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कैसे? देखो, यहां इनिशियल स्टेज ऑफ सीज फायर एग्रीमेंट के हिसाब से यहाँ सबसे पहले हमास कुछ हॉस्टेजेस को छोड़ेगा। मतलब यहाँ करीब 4 हॉस्टेजेस को रिलीज किया गया है, और दूसरी तरफ इजराइल के द्वारा यहाँ पैलेस्टीनियन जो खास करके आप कह सकते हो प्रिजनर्स हैं, उनको छोड़ा जा रहा है बेसिकली। अब हुआ क्या कि जैसे ही यहाँ हमास के द्वारा हॉस्टेजेस को छोड़ा गया तो वो मीडिया के सामने आए, तो वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी दिख रहे हैं, इसके साथ काफ़ी खुश दिख रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, बहुत दिन बाद वो घर आ रहे हैं। अब इसके साथ उन्हें गिफ्ट भी दिया गया है हमास के द्वारा, और एक सर्टिफिकेट भी दिया गया है, राइट। हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। अब जिसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर ये जो हॉस्टेजेस हैं, ये खुद की भी एक वीडियो रिलीज करते हैं जिसमें ये बताते हैं कि किस तरीके से हमास ने उनको ट्रीट किया है, जिसके बाद से ये पूरा एक्चुअली कंट्रोवर्सी स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर एक डिबेट स्टार्ट हो जाता है कि देखो, यहाँ हमास ने जो ट्रीट किया है हॉस्टेजेस को, वहाँ पर हॉस्टेजेस काफ़ी हेल्दी दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखो इजराइल के द्वारा जो रिलीज़ किया गया जिन लोगों को, ऐसा लग रहा है कि उनको कितना सताया गया है, कितना प्रताड़ित किया गया है उनको, राइट। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे जो इंफॉर्मेशन का यहाँ पर एक तरीके से वॉरफेयर चल रहा है, इसमें कौन सही है कौन गलत है, इस पूरे कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, आई वेलकम यू टू Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. देखो, इजराइल के पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से यहां पर 7 अक्टूबर जब हमास ने अटैक किया इजराइल पर, कई सारे बेगुनाह लोगों को मार दिया गया उनके द्वारा, और इसके साथ कई लोगों को वो हॉस्टेज बनाकर लेकर चले गए, एंड इवन बहुत ज़्यादा ब्रुटैलिटी भी दिखाया गया उनके द्वारा कई मैटर्स पर। अब देखो, इसके बाद क्या होता है कि इजराइल का कहना है कि हम अपने नागरिकों को, हम अपने लोगों को छुड़ाने के लिए हर वो दांव पेच लगाएंगे, और इसलिए हमने गाजा पर अनगिनत बॉम्बार्डमेंट किया, हमने वहाँ पर बॉम्बिंग किया, क्योंकि यहाँ हमास वहाँ गाजा के आम लोगों को सामने रख कर छुपते हैं। अब जिसकी वजह से यहाँ पर हॉस्टेजेस को छुड़ाना नामुमकिन सी बात हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पर पहले ही वार्निंग दे दिया करते थे कि देखो, हम इस रीजन पर अटैक करेंगे तो आप ये जगह छोड़ दो, इवैक्यूएट कर दो, और हम यहाँ पर बॉम्बिंग करके हमास के उन सारे ठिकानों को टारगेट बनाएंगे। और यही इजराइल ने करीब 1.5 साल से किया, अनगिनत बॉम्बिंग किया। अब जिसमें कई सारे बेगुनाह लोग उधर भी मारे गए, कई सारे बच्चे मारे गए, बूढ़े मारे गए, इसके साथ औरतें भी मारे गए, एंड हमास के लीडर्स भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मारे गए हैं, हमास के लोग भी मारे गए हैं। और ये कई फ्रंट पर वॉर चला, खास करके लेबनान की तरफ से हम देखें, उधर हिजबुल्लाह भी इंगेज करने लगा, दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि सीरिया की तरफ से भी कंटिन्यूसली अटैक्स होते रहे। इवन हम देखें कि इवन दूर हूती रेबल्स यमन, वो भी अटैक कर रहे हैं। और इन सब के बाद हम देखते हैं ईरान भी यहाँ पर इंगेज हो गया। तो इजराइल का कहना है दैट वी हैव एवरी राइट टू डिफेंड आवरसेल्फ एंड आवर सिटीजन्स। तो ये इजराइल का पर्सपेक्टिव है, और इसलिए इजराइल यहाँ पर कहता है कि देखो, यहाँ पर ये सारा कुछ शुरू करने वाला हमास था, ना कि हम थे। अब जब हम हमास के पर्सपेक्टिव के बारे में बात करते हैं, तो हमास का कहना है कि देखो, इजराइल आज जिस जमीन पर है, ये एक्चुअली कभी पैलेस्टाइन का हुआ करता था। तो ये पैलेस्टीनियन लैंड है जहां पे वहां के लोगों को हटा दिया गया, और आज वो इस हालत में पहुंच गए हैं कि वो सिकुड़ के गाजा में रह गए हैं कई सारे लोग, और वेस्ट बैंक में रह गए हैं। तो आज गाजा एक तरीके से आप कह सकते हो एक ओपन प्रिजन है, जहां पर बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं है, और इसलिए हम अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पर। तो वो अपने आप को एज एक तरीके से फ्रीडम फाइटर पोर्ट्रे करते हैं। और इसके साथ हमास कहता है कि देखो, जिस तरीके से इजराइल ने कंटिन्यूसली यहाँ पर हम पर प्रेशर क्रिएट किया, हमें यहाँ पर रहने लायक नहीं छोड़ा, इसके साथ कंटिन्यूसली वो आकर बर्बरता दिखाते हैं, आई मीन स्पेसिफिकली मस्जिद अल अक्सा में घुस जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो कहते हैं, और इसके बाद वो अटैक्स यहाँ पर लॉन्च करते हैं, और वो कहते हैं कि कैसे भी करके हम इजराइल, खासकर इजराइल को एज अ एग्जिस्टेंस वो नहीं मानते हैं, और यहाँ पर उनको हटाना चाहते हैं, उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं। ये हमास का कहीं ना कहीं कंटेक्स्ट है। और अभी रिसेंटली देखो, जिस तरीके से सीज फायर डील हुआ, तो उस वक्त में हमने देखा कि हमास के जो लोग थे, उनके नंबर्स को देखकर ये साफ नजर आ रहा है कि कितना एलिमिनेट कर पाया इजराइल, क्योंकि शायद ये फेलियर रहा। यहाँ पर बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे गए हैं, लेकिन इसका रिजल्ट एज सच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इजराइल के लिए भी नहीं आया। अब देखो, नेगोशिएशंस तो हो रहे हैं। अब जिसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर 4 होस्टेजेस को छोड़ा गया। अब आप उनकी वीडियो को देखो, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं। السلام عليكم مرحبا شكرا لكتابك السام كل المعاملة الكويسة شكرا للأكل والشرب والملابس
شكرا للشباب اللي كانوا يحفظوا علينا ودير بالو علينا من كاسف. وإن شاء الله يكون الكل يوم سعيد وأحسن يوم وكلنا نكون بخير. يوم 25/1/25. तो देखो, इस वीडियो के बाद बहुत ज़्यादा डिबेट्स हो रहे हैं और इसके साथ कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं कि भाई एक्चुअली है क्या, सही क्या, गलत क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है। अब देखो, यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, ये सही और गलत के परे हैं, क्योंकि अब जरा बात समझो, यू कैन नॉट जस्टिफाई द एक्ट डन बाई हमास ऑन October 7 एंड एट द सेम टाइम जिस तरीके से इसराइल ने अनगिनत लोगों को, खास करके उनके ऊपर बम्बार्डमेंट किया बेगुनाह लोगों पर, वो भी जस्टिफाइड नहीं है कुछ हद तक। अब आपका क्या मानना है इस पूरे कंटेक्स्ट पर? व्हाट्स योर ओपिनियन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या लगता है। एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर, आपको पसंद आया होगा तो डू लाइक दिस वीडियो एंड इसी तरह के और भी अपडेटेड वीडियोस के लिए फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जो कुछ भी वर्ल्ड अफेयर्स में चल रहा है, तो डू सब्सक्राइब टू श्रीराम साइंस चैनल एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।